इंदौर से हजारों किलोमीटर दूर मेघालय में राजा रघुवंशी की मर्डर की जो कहानी लिखी गई वो फिलहाल पूरी तरीके से जो मिस्ट्री थी वो डिकोड हो चुकी है, क्योंकि सोनम रघुवंशी ने मान लिया है कि हाँ उसने ही अपने पति की हत्या करवाई है। वो पूरा प्लान बनाकर मेघालय पहुंची थी और अगर उसका प्लान फेल होता तो उसके पास प्लान बी भी था। लेकिन इस बीच एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ राजा रघुवंशी के घर पर, जब सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद अचानक पहुंच जाता है राजा के घर पर। राजा के घर पर वो मीडिया से बात करते हैं। मीडिया से बात करने के दौरान वो कहते हैं कि जिन लोगों ने भी हत्या की है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मैं तो मांग करता हूं कि इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। हालांकि मंगलवार को ही, आज बुधवार के दिन हम आपके सामने हैं, मंगलवार के दिन ही सोनम का भाई मेघालय से लौटा है, क्योंकि 26 मई को ही जब सोनम और राजा से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था परिवार का, तब सोनम का भाई और राजा का भाई दोनों मेघालय गए थे। वहां मेघालय पुलिस के साथ थे, छानबीन करवा रहे थे। हालांकि 2 जून के दिन राजा की लाश मिल गई थी, उसके बाद सोनम को ढूंढा जा रहा था। उसके बाद जब 8 तारीख को सोनम मिली भी, फिर ट्रेन का टिकट हुआ या फिर जैसे भी करके वो मंगलवार के दिन यानी कि 10 तारीख को ही इंदौर वापस पहुंचे। और इंदौर वापस पहुंचने के बाद आज 11 तारीख में वो पहुंचे राजा रघुवंशी के घर पर। मीडिया से जो बात की वो मैंने आपको बताया क्या कुछ उन्होंने कहा। फांसी की सजा की उन्होंने अपनी बहन के लिए मांग की। बताया कि मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी, ये जिस तरीके की साजिश बुनी गई थी मुझे नहीं पता था। राज कुशवाहा और सोनम के बीच ऐसा कुछ संबंध था, इसकी भी जानकारी नहीं थी। और सोनम के भाई ने यह भी बताया कि राज कुशवाहा दीदी बोलता था सोनम को, और सोनम उसे राखी भी बांधती थी। अब बांधती थी नहीं बांधती थी वो एक अलग मसला है, वो परिवार के सामने हो सकता है ऐसा करते थे। लेकिन कुछ तस्वीरें भी इस वक्त वायरल हो रही हैं सोनम की और राज की, जो शायद प्राइवेट तस्वीरें हैं, होटल वगैरह में ली गई होंगी। लेकिन जिस वक्त ये गोविंद, सोनम का जो भाई है, वो गोविंद जब पहुंचा राजा रघुवंशी के घर पर तो राजा की माँ से भी मुलाकात की। राजा की माँ से मुलाकात कर दोनों एक दूसरे के साथ लिपट कर रोए हैं। मतलब जो दुखों का पहाड़ इन दोनों परिवारों के ऊपर टूटा है, उसके बाद कहें कि दोनों परिवार एक दूसरे के सामने पहली बार शायद आए हैं। हालांकि सोनम के पिता का भी लगातार बयान आ रहे थे कि हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, और सोनम की मां का भी बयान आया हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। राज के परिवारों का भी बयान सामने आया कि हमारा जो बेटा है राज, वो बहुत सीधा शरीफ है, पिता के जाने के बाद परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहा था और वह ऐसा नहीं कर सकता। राज की बहनों का कहना है कि मेरे भाई को फंसाया जा रहा है, हमारे भाई को छोड़ दीजिए। बहुत सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन इसी बीच सोनम ने कबूल कर लिया कि हाँ हत्या उसने करवाई है। सोनम का भाई अचानक से जैसे ही राजा रघुवंशी के घर पर पहुंचता है और ये खुलासे होते हैं, तब मतलब दोनों सोनम का भाई और राजा की माँ दोनों गले लगते हैं, फूट फूट कर रोते हैं। साथ ही राजा के भाई का भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि सोनम का जो भाई है वो शरीफ आदमी लगते हैं और इस हत्या से उनका कोई संबंध है ऐसा अभी तक तो कोई प्रतीत नहीं होता, क्योंकि दोनों ने साथ में वक्त गुजारा है मेघालय में, दोनों ने साथ में खोजबीन की है राजा और सोनम की। उसके बाद राजा की लाश मिलने के बाद राजा का भाई वापस इंदौर आ गए थे, लेकिन सोनम के जो भाई थे गोविंद वो वहीं रुके रहे, क्योंकि सोनम की तफ्तीश कर रहे थे। सोनम से मुलाकात नहीं हो रही थी। सोनम ने अपनी ससुराल में सिर्फ 3 दिन बिताए हैं। 11 तारीख को शादी हुई, ससुराल गई, उसके बाद 3 दिन बाद वापस अपने मायके लौट आई। वहीं लौट कर ये पूरी हत्या की साजिश रची गई, किस तरीके से क्या करना है, हत्या के बाद कहाँ जाना है, सब कुछ पहले से प्री प्लान था। 50,000 रुपये और एक फ़ोन देकर वहाँ भेजा गया। हालांकि इस प्लान में लूप होल्स रहा कि जो फ़ोन राज कुशवाहा ने हत्यारों को देकर भेजा था, उस फ़ोन से सोनम लगातार चैट कर रही थी। जिन 42 सीसीटीवी फुटेज को मेघालय पुलिस के द्वारा खंगाला गया, उन फुटेज में जहां सोनम और राजा रघुवंशी थे, वहीं आसपास ये तीनों हत्यारे भी दिखेंगे। इनके फ़ोन्स की लोकेशन भी वहीं मिली। और सबसे बड़ी कड़ी, जिस तरीके से राजा और सोनम ने एक स्कूटी किराए पर ली थी, ठीक वैसे ही इन हत्यारों ने भी वहाँ घूमने के लिए, सोनम और राजा का पीछा करने के लिए, उनके साथ साथ रहने के लिए एक स्कूटी किराए पर ली थी। और इन हत्यारों में बिना वहाँ आईडी के आपको स्कूटी नहीं मिलती है, तो इन हत्यारों में से एक हत्यारे ने वहाँ अपनी आईडी जमा की, जो आईडी बहुत बड़ा सबूत बाद में आकर बनी। कबूलनामा करवाने में भी उसने बहुत अहम भूमिका निभाई। तो ये कुछ गलतियाँ सोनम और राज के प्लान में रही, जिसकी वजह से
एक निर्दोष राजा की हत्या की जो मिस्ट्री थी वो खुली। लेकिन जिस तरीके से राजा के घर पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, गोविंद राजा के घर पर पहुंचा, वो अपने आप में एक अलग कहानी बयां कर रहा है कि भले ही बहन ने जो कुछ किया उसकी जानकारी गोविंद को नहीं थी, लेकिन परिवार राजा के परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में वो भी दुख साझा करने के लिए पहुंचा है। क्योंकि एक तरफ सोनम का परिवार भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है और राजा का जो परिवार है वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। 3 जो हत्यारे हैं उनका भी परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। तो सिर्फ सोनम का एक ध्येय था कि वो उसके ऊपर जो मंगल का दोष है, क्योंकि वो मांगलिक थी, उस मंगल के दोष को कम करने के लिए उसने राजा की जान ली और इतने निर्मम तरीके से ली। मतलब जिसके साथ सिर्फ 3 दिन वो रही थी, समझने की उसे कोशिश नहीं की। एक नौकर के प्यार में पड़कर सोनम ने 5 परिवारों को तबाह करने की जो साजिश रची थी, अब पूरी तरीके से उसका खुलासा हो चुका है। क्योंकि मेघालय पुलिस ने ये बताया है कि सोनम ने कबूल कर लिया है कि हाँ, मैंने ही इसे राजा को मरवाया, अपने पति को मरवाया है। और जब हत्यारों के हाथ पांव कांप रहे थे मारने से पहले, तब सोनम ने ही कहा था कि इसे मारो, जितना जल्दी हो सके इसे मारो। उस वक्त क्या गुजर रही होगी राजा पर, जिस पत्नी से 10 दिन पहले उसकी शादी हुई, ढंग से एक दूसरे को जाना भी नहीं, उस पत्नी ने हत्यारों को हायर करके खुद उसे यहाँ बुलाकर लेकर आई और इस हत्या को अंजाम दिया। बाकी और जो भी कुछ अपडेट इस मामले में आएगी वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। अरे भाई वीडियो का क्या कर रहे हो? वीडियो करके क्यों बोलोगे? जल्दी उसने कोई अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे लाइव के लिए पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, आपकी सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर जो आपने शादी करवाई थी, उसके बाद आप भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है, सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चला दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है ये आपको सही है? ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे जी। अच्छा, ये फोटो आप कभी कोर्ट में पलट जाते हैं तो ये फोटो आपका कहना है? ये फोटो है? अच्छा, ये बताइए आपको क्या ऐसा लगा कभी कि राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था, क्योंकि बिना इतना बड़ा, क्योंकि वो दीदी सिर्फ दिखाने के लिए बोलता था। जी, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी बोलता था। ये कि उसके राज के जो घर वाले हैं, उसकी बहन, माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद। तो दीदी भी बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बनवाई है। तो क्यों मारा राजा को? कौन मुझे उसका आइडिया नहीं है। गाजीपुर वो पहुंची, गाजीपुर में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले कॉल आपको किया, उस कॉल में उसने क्या बताया? क्योंकि लगातार इतने दिनों तक वो गायब थी, पहला कॉल आपको गया, गाजीपुर से क्या बातचीत की? क्या उसने अपराध कबूला था? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी, मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या करना, कैसे क्या किडनैप हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। अच्छा, ये बताइए, आप कल को पलट को नहीं जाएंगे? कल आपको पलट को नहीं जाएंगे? अभी आप मीडिया के सामने सारी बातें तो कर रहे हैं, पलट को नहीं जाएंगे? मुझे पलटने में ऐसा कोई नहीं है, मैं सत्य के साथ हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। और सोनम ने कबूल कर लिया है, पुलिस कह रही है। अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है, तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है। साहब, उसका अनुभव मुझे नहीं है, अगर उसका अनुभव मुझे होता तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुँचती। कांड में
सोनम की कोई फीमेल फ्रेंड ऐसी है ही नहीं जो इन्वॉल्व है, और फ्रेंड ही नहीं एक्चुअली एक आप जितेंद्र रघुवंशी के बारे में बता दीजिए, क्योंकि वो हवाले नाम बहुत सामने है। ये कौन है जितेंद्र रघुवंशी? क्या काम करते हैं? जितेंद्र रघुवंशी हमारे एम्प्लॉय भी है, दूसरा मेरा मौसी का लड़का है, और हमारे यहाँ गोडाउन पे राज से जूनियर था और वो काम करता था हम्माली का हमारे गोडाउन पे, और उसका कोई भी हवाले से लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ कहानी बनाई गई है हवाले वाली।